हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन आयस। और ये इंपॉर्टेंट डेज की सीरीज़ का हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले की वीडियोस में मैंने अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट डेज कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम माह, मई और जून के सभी इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1 मई को होता है इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 1886 में शिकागो में जो मजदूर वर्ग के लोग थे उन्होंने हड़ताल कर दी कि जो उनके कार्य करने का जो समय है उसे निश्चित किया जाए। तब से उनका जो वर्किंग आवर है वो 8 आवर्स का कर दिया गया। और वर्ल्ड वाइड जितने भी वर्किंग वुमेन और मैन हैं उन सब के ओनर के लिए हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या थी इस बार की? मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। आपको पता है 2020 ईयर क्या कोरोना से ग्रसित रहा है, तो इस बार जितने भी इवेंट्स हुए, जितने भी डेज हैं, उन सब की थीम कहीं ना कहीं किससे रिलेट करेगी? सेफ्टी से और सिक्योरिटी से। तो क्या है थीम? मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। नेक्स्ट देखते हैं। 1 मई को 2 स्टेट्स का स्टेटहुड डे भी होता है, यानी कि इनको राज्य का दर्जा मिला था इस दिन। ठीक है, तो क्या हुआ था 1960 में बॉम्बे का डिवीज़न करके महाराष्ट्र और गुजरात 2 नए राज्य बनाए गए। पहले बात चली कि 3 डिवीज़न होंगे, बॉम्बे अलग स्टेट रहेगा, महाराष्ट्र भी बनेगा, गुजरात भी बनेगा। लेकिन फिर आंदोलन किए गए, बाद में बॉम्बे को महाराष्ट्र का हिस्सा रहने दिया और गुजरात को अलग कर दिया। तो याद रखिए 1 मई को 2 स्टेटहुड डे होते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट है 3 मई को हम मनाते हैं प्रेस फ्रीडम डे। हम सब जानते हैं कि पत्रकारिता हमेशा कैसी होनी चाहिए? निष्पक्ष होनी चाहिए और निडर होनी चाहिए। उसका उद्देश्य हमेशा लोगों को सही जानकारी पहुंचाना और जागरूक करना ही होना चाहिए। किसी निजी स्वार्थों में फंसकर लोगों को लाभ पहुंचाना कभी भी जर्नलिज्म का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इस बार की थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। नेक्स्ट है 8 मई। इस दिन होता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ये एक पर्सन है मिस्टर हेनरी डोनाल्ड। इन्होंने क्या किया? वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 के टाइम एक कमेटी बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया रेड क्रॉस के नाम से, जिसका उद्देश्य क्या था? जो वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 में जो लोग घायल हो जाते थे, घर से बेघर हो जाते थे, जिनको या और कोई भी मदद चाहिए होती थी, ये उसके लिए मदद करते थे, मदद पहुंचाते थे। ठीक है, तो इन्होंने इस रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इनको सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, हेनरी डोनाल्ड को नोबेल प्राइज दिया गया है सबसे पहले शांति के क्षेत्र में। और इनका जन्मदिन होता था 8 मई को, इसलिए हम 8 मई को मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। नेक्स्ट है 11 मई, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये वो ऐतिहासिक दिन है जिसने भारत का नाम उन महान देशों की सूची में दर्ज करा दिया जो न्यूक्लियर शक्ति थी। ठीक है, 1928 को हमने पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट, सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण में, जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे घोषित किया। तब से हम इसको मनाते आ रहे हैं। इसकी थीम क्या थी? रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस। रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस। नेक्स्ट है 12 मई, इंटरनेशनल नर्सेज डे। ये बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। इन्होंने क्या किया? क्रीमिया वॉर के टाइम पर जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे जो घायल हो जाते थे, उन लोगों को इन्होंने मेडिकल हेल्प दी। उसके बाद इन्होंने नर्सेज के लिए स्कूल खोला, नर्सेज को एक मॉडर्न डेफिनेशन दी। इसलिए उनकी याद में हम क्या 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाते हैं। और इस बार की इसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नेक्स्ट है 22 मई को होता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और इसकी थीम क्या थी इस बार? अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। हमारे समाधान किस में है? प्रकृति में है। और आप याद रखना 22 मई इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है 24 मई, कॉमनवेल्थ डे। अब ये कॉमनवेल्थ टर्म कहाँ से आया? जैसे हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा है, वैसे और भी कई देश हैं जो कभी ना कभी अंग्रेजों की कॉलोनीज रहे हैं, उनके गुलाम रहे हैं। ठीक है, तो उन सारी कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो इस बार इसकी थीम क्या थी? डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, 24 मई कॉमनवेल्थ डे। नेक्स्ट है 31 मई, एंटी टोबैको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस।
ये दिन उन लोगों को जागरूक करने के लिए जो तंबाकू का सेवन करते हैं कि तंबाकू कितना हानिकारक और जानलेवा हो सकता है। इस बार की इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज़। थीम आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाएगा कि 31 मई को क्या होता है एंटी टोबैको डे। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। मई माह के 2 दिन 2 विशेष बीमारियों के लिए भी रिजर्व किए गए हैं, उन्हें भी देखते हैं। 8 मई को होता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। इसमें क्या होता है, ये एक एनीमिया का फॉर्म है, लेकिन जो न्यू आरबीसीज फॉर्म होती है उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, जिससे ब्लड की कमी हो जाती है और इस बीमारी को हम कहते हैं थैलेसीमिया। इस बार की इसकी थीम थी द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया। द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया। और 17 मई को होता है हाइपरटेंशन डे। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। और इसकी थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। 17 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। अब हम मंथ जून के इम्पॉर्टेंट डेज देखते हैं। 1 जून को होता है वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस। और इस बार की थीम थी ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे। ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे। 2 जून को होता है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। ठीक है, 2 जून को हमने आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को एक नया राज्य का दर्जा दिया था, 2 जून 2014 को। ठीक है, तो याद रखिए 2 जून को होता है तेलंगाना का स्टेटहुड डे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज पूछा जाएगा, 5 जून को कौन सा दिवस होता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। और इस बार की थीम थी टाइम फॉर नेचर, टाइम फॉर नेचर। 7 जून को है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले एक अभियान चला था, हर किसी के फूड की क्वालिटी की चेकिंग की जा रही थी। ठीक है, तो थीम क्या थी? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, 7 जून को याद रखना, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। नेक्स्ट है 8 जून वर्ल्ड ओशियंस डे। और इस बार की थीम थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। 12 जून को होता है अपना वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। आपको पता होगा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कुछ भी श्रम लेना एक कानूनन अपराध है। और इस बार की थीम क्या है? कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। अब क्या हुआ है, हाल ही में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मजदूर वर्ग पलायन कर गया है, तो अब उस स्थान पर मजदूरों की कमी होगी और लोग बच्चों से श्रम ले सकते हैं। तो हमें इस बार ज़्यादा जागरूक होना है और बच्चों को श्रम से बचाना है। थीम है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये याद रखना है आपको, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 14 जून को होता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदान दिवस। हमें अपने जीवन में कभी ना कभी रक्तदान ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो 3-4 महीने के रेगुलर इंटरवल से हम रक्त को डोनेट कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इससे हम लोगों की जान भी बचा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकते हैं। ठीक है, इस बार की थीम है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। और 14 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, 21 जून को होता है इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और फिर से कोरोना के कारण इसकी थीम क्या है? योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली, योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। 23 जून को होता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। क्यों? क्योंकि इस दिन ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया था 1894 में। 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे। अब हम इससे जुड़ी कुछ 3-4 बातें याद करने की कोशिश करते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? लुज़ान स्विट्जरलैंड में है। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स कब खेले गए थे, कहाँ खेले गए थे? एथेंस ग्रीस में खेले गए थे। और जो ये 5 रिंग होती है ना, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट को ना शो करती हैं। तो हम देखते हैं, ब्लू बताती है यूरोप को, येलो बताती है एशिया को, ब्लैक अफ्रीका को, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को और रेड बताती है अमेरिका को। ठीक है, और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? लुज़ान स्विट्जरलैंड में है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 29 जून। इस दिन होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? पीसी महलनोबिस की, प्रशांत चंद्र महलनोबिस की। ये बहुत ही ज़्यादा विख्यात एक क्या है, इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भी मॉडल तैयार किया था, इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना को हम किस नाम से जानते हैं? महलनोबिस
मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप एक बात और याद रखिएगा कि 29 जून को होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, और 20 अक्टूबर को होता है क्या, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो दोनों में कंफ्यूज मत करना। ठीक है, 29 जून को होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।